राधा एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके जीवन में बस एक ही सहारा था, उसका पिता। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और राधा ने होश संभालते ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। सांवली रंगत, सीधा स्वभाव और दिल में सेवा भाव। राधा गांव की हर महिला से अलग थी, लेकिन गांव वालों की नजर में उसका रंग उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उसके पिता रामधारी एक मेहनती किसान थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही बेटी की चिंता उन्हें घेर लेती। अब तो राधा बड़ी हो गई है, इसकी शादी कैसे करूंगा? हर रिश्ता राधा के रंग के कारण टूट जाता। कोई कहता बहू गौरी होनी चाहिए, कोई कहता चेहरे से तो ठीक नहीं लगती। एक दिन उन्हें बचपन के दोस्त हरीश की याद आई। वो हरीश जिसने बचपन में एक दिन कहा था, हमारी दोस्ती तो जन्मों की है, क्यों ना अपने बच्चों की शादी भी एक दूसरे से करवा दें। हरीश अब शहर में बस चुका था। उसका बेटा अभिषेक शहर के नामी कॉलेज में पढ़ रहा था। रामधारी ने हरीश को फोन किया और अपनी चिंता बताई। हरीश ने तुरंत जवाब दिया, भाई, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। अभिषेक का कॉलेज खत्म होने दो, फिर हम रिश्ता पक्का करेंगे। हरीश ने बहुत समझाया, मगर अभिषेक नहीं माना। क्या पापा, आप मेरी शादी किसी गांव की काली लड़की से कराना चाहते हैं? आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पर रामधारी के हालत देखकर हरीश ने निर्णय लिया, ये शादी होगी। शादी धूमधाम से हुई, पर अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। राधा ने नई उम्मीदों के साथ घर में कदम रखा, मगर उसे अपनाने वाला कोई नहीं था। अभिषेक ने पहले दिन ही कह दिया, मेरे करीब मत आना, तुम मेरे लायक नहीं हो। राधा चुप रही। उसने अपने दिल को मजबूत किया। वो पूरे मन से इस घर को अपनाने लगी। सास ससुर नहीं थे, लेकिन राधा ने पूरे घर को अपनेपन से भर दिया। सुबह पूजा, फिर सफाई, फिर खाना, एक आदर्श बहू की तरह। मगर अभिषेक का दिल कहीं और था। शहर की एक लड़की सान्या में वो मॉडर्न थी, स्टाइलिश थी और सबसे जरूरी गोरी थी। अभिषेक को लगता था वही उसके लायक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सान्या को उससे नहीं, उसके पैसे से प्यार था। एक दिन राधा ने सान्या को घर में देखा। वो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और राधा की मौजूदगी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। राधा ने सब देखा, सब। कुछ दिन बाद राधा को रसोई में काम करते वक्त पास के कमरे से आवाज सुनाई दी। सान्या फोन पर थी और कह रही थी, बस एक बार उसके साइन हो जाएं प्रॉपर्टी पेपर पर, फिर एक्सीडेंट करवा देंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा। राधा सुनकर कांप उठी। वो उसी इंसान के लिए जान जोखिम में डालने वाली थी जिसने उसे कभी प्यार तक नहीं दिया। लेकिन राधा ने निर्णय लिया, मैं जैसी भी हूँ, काली हूँ, साधारण हूँ, पर मैं इंसान हूँ और एक पत्नी हूँ। मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब सान्या ने अभिषेक को कार में बुलाया, राधा पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी। रास्ते में जब कार के ब्रेक फेल हुए, राधा पीछा करती हुई आई और एकदम सामने आकर कार को रोक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी साजिश सामने आ गई। सान्या गिरफ्तार हो गई। अभिषेक बच गया। राधा घायल थी, मगर मुस्कुरा रही थी। अभिषेक उसकी ओर बढ़ा और पहली बार उसके घावों में सुंदरता देखी। उसने कहा, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। राधा ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, मैंने तो कभी बदला मांगा ही नहीं, बस चाहा कि तुम एक बार मेरी सच्चाई देखो। उस दिन अभिषेक को समझ आया कि सुंदरता केवल रंग में नहीं होती। सुंदरता होती है त्याग में, संस्कार में और सच्चे प्यार में।